श्री श्री नित्यानंद प्रभु की। बोल नदिया नदिया, बोल नदिया नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। बोल नदिया 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 गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया भगवान नित्यानंद जब भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने के अधिकारी है, उन्होंने नदिया में गोद्रुम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने का स्थान नाम हट का प्रबंध किया है। हरि बोल। नदिया नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया मार्केट प्लेस ऑफ हरिनाम। आप जब हाट में जाते हैं ना, सब्जी हाट में जाते हैं, तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने कौन सा हाट खोले हैं? नाम हाट खोल दिया। बोले नित्यानंद प्रभु की। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। बोलो नदिया 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 गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया प्रभुरो आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा। प्रभुरो आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश किया कि जाओ घर घर में जाके भिक्षा करो। क्या भिक्षा करना है? कृष्ण तो बोलिए, कृष्ण तो भजिए और कृष्ण का शिक्षा को ग्रहण कीजिए। प्रभुरो आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया 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 गोद्रु में नित्यानंद महाजन
बाकी आछे नाम हट जीवेर कारण। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया 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 गोद्र में नित्यानंद महाजन बाकी आछे नाम हट जीवेर कारण। नदिया अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराध से बचकर कृष्ण का नाम लीजिए। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है और कृष्ण हमारे धन प्राण है। बोले नित्यानंद प्रभु की। कृष्ण रो संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण रो संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। ओ जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया 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 गोद्र में नित्यानंद महाजन बाकी आछे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन बाकी आछे नाम हट जीवेर कारण। कृष्ण रो संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार बढ़ाइए, प्रचार करिए, है कि नहीं। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीव के प्रति अगर दया करना है तो क्या देना है? कृष्ण का नाम देना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। बोलो नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन बाकी आछे नाम हट जीवेर कारण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला दिया दिया गोद में नित्यानंद महाजन बलिया के नाम हट दिले रखा, दिया गोद में नित्यानंद महाजन बलिया के नाम हट दिले रखा, बलिया के नाम हट जीवे रखा, बलिया के नाम हट जीवे रखा, द्रौपदिया के नाम हट जीवे रकार, द्रौपदिया के नाम हट जीवे रकार, जीवे श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातु वन्दे श्रीगुरुनिताने श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। नित्यानंद प्रभु की तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर। थोड़ा इको कम करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में सबसे पहला श्लोक कहते हैं, वंदे गुरु निशा भक्ता निशमीषावतारकम तत्प्रकाशंश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो मंगलाचरण में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों और उनके पूर्ण अंशों और उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें जो प्रकाशम है, ये प्रकाशन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो श्री नित्यानंद प्रभु को ही सूचित करते हैं। और फिर कह रहे हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। फिर कह रहे हैं कि मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। बोले गौरांग नित्यानंद। तो दोनों प्रकट हुए हैं गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने, हम सबके अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए, और आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो प्रकट हुए और स्वयं बलराम है जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु कृष्ण आवेश नित्यानंद प्रभु बलराम। और अगर महाप्रभु को अगर हम राधा रानी के भाव को समझेंगे तो नित्यानंद प्रभु कौन है? अनंग मंजरी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बारे में कह रहे हैं
वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। नित्यानंद प्रभु की मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो भगवान कृष्ण जो है वो समस्त अवतारों के स्रोत है और भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। बाएं भाग से श्रीमती राधा रानी और दाहिना भाग से कौन? बलराम जी। एक कोई स्वरूप देही भिन्न मात्र काय आद्य काय विहो कृष्ण लीला रसहाय। वो दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार है और कृष्ण के दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार है, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप में अग्रणी सहायक है। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। बोले नित्यानंद प्रभु की। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को का वर्णन कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ के स्रोत है। मेरे पीछे दोहराएंगे। संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदोषाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांश्च कला स नित्या नंदाख्य राम शरणं ममस्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण, शेषनाग और वे विष्णु है जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में भी शयन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के भी ये सारे विस्तार है, चाहे संकर्षण हो, शेषनाग हो या जो विष्णु जो कारण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु और क्षीर दक्षाय विष्णु, ये सारे के स्रोत कौन होंगे? जो है नित्यानंद प्रभु है, बलराम जी है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी कौन करे न कृष्णेर सेवन। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। अपने करे न कृष्ण लीलार सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं
और 4 अन्य रूपों में वो सृजन करते हैं। वे सृष्टि के कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जो है सेवक भगवान है। एक सेव्य और एक सेवक, लेकिन दोनों भगवान हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी सेव्य भगवान है और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण के सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु है। बोलिए नित्यानंद प्रभु की। तो इसी प्रकार भगवान गौरचंद्र के सहायक बनते हैं नित्यानंद प्रभु। तो दोनों प्रकट होते हैं इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए। परम करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। बहुत ही करुणा के अवतार लेकर दोनों आए, निताई गौरचंद्र और सब अवतार सार शिरोमणि। सभी अवतार का क्या है? सार शिरोमणि है और केवल आनंद कंद, सिर्फ आनंद ही आनंद है। सिर्फ आनंद ही आनंद है कि नहीं? जैसे आप लोग कीर्तन करते हैं या सुनते हैं, आनंद आता है ना आपको, है कि नहीं? प्रसाद पाते हैं, आनंद आता है कि नहीं? है कि नहीं? कथा में नींद आ जाएगी लेकिन प्रसाद में नींद नहीं आती है, नींद भाग जाती है कि नहीं? तो केवल आनंद कंद है। और तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो वर्णन करते हैं कि कैसे कि जो नित्यानंद प्रभु की उनके ऊपर कैसे कृपा हुई। भक्त जो है वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कई बार देखा गया कि चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु है नित्यानंद प्रभु। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अपने आप को, आपकी जो है विनम्रता को प्रकाश करते हुए कह रहे हैं कि जगाई माधाई होते मुझे पापिष्ठ। मैं तो जो जगाई माधाई से भी मैं ज्यादा पापी हूँ। जगाई माधाई का आज लीला प्रस्तुत करेंगे यूथ फोरम। तो जगाई माधाई जो है बहुत ही बड़े पापी व्यक्ति थे, पापी लोग थे। वैसे तो नाम था उनका जगदानंद माधवानंद, ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन बाद में इतने भटक गए वो लोग, इतने पतित हो गए कि सभी प्रकार के पाप कर्म करते थे, सभी प्रकार के पाप कर्म। मतलब यमलोक में चित्रगुप्त जो है उनका डेटा भर गया, मतलब हार्ड डिस्क भर गया जगाई माधाई का पाप लिखते लिखते, क्योंकि जगाई माधाई जो है वो चुन चुन के पाप करते थे, मतलब जो भी शास्त्रों में वर्जित है उसी को करना है ऐसे। और मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था कि वो नहीं किए थे। तो इसलिए चित्रगुप्त जो है वो लिखते लिखते उनको एकदम भर गया, हार्ड डिस्क भर गया। बोले कि चलिए छोड़ देते हैं, और क्या लिखें, इतने में भी तो हिसाब करना मुश्किल होगा ना। लेकिन जैसे कहीं पे भी आप जाते हैं ना, एफआईआर देने के लिए जाते हैं, तो सब धारा लगाते हैं ना, कि लगाते हैं कि हाँ क्या किया है, चोरी किया है, ठीक है चोरी किया है, चोरी के लिए एक धारा लगा दिया। गाली गलौज करा है कि उसके लिए एक धारा लगा दिया कि नहीं। तो उसी प्रकार वो सोच रहे थे कि ये जो जगाई माधाई है
इनका तो धारा लगाते लगाते हमें कितना समय लग जाएगा, एक तो बनाए हैं इतना, इसलिए छोड़ दिया कि चलो, और अब आगे जितना भी पाप करेंगे अब जो है इसको हिसाब नहीं रखना है। ऐसे पापी व्यक्ति थे। और उनका उद्धार कौन किया? कौन किया उनको? नित्यानंद प्रभु। बोले नित्यानंद प्रभु की जय। तो नित्यानंद प्रभु जो है, इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा ना। नित्यानंद प्रभु जो है सोचे कि क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के यश को बढ़ाना चाहते थे, उनके करुणा को बढ़ाना चाहते थे। तो बोले, सोचे कि एक दिन जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, क्योंकि महाप्रभु तो आज्ञा दिए थे कि घर घर जाओ, घर घर जाके जो भिक्षा करो, लोगों के पैरों में गिरकर भिक्षा करो। क्या भिक्षा करना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। तो जब ये काम कर रहे थे तो कई कई जगह में ऐसा होता था कि लोग उनको वेलकम भी करते थे, स्वागत भी करते थे, और कई कई जगह में कहते थे कि अरे ये चोर आ गए, दिन में आए देखने के लिए और रात को आके चोरी करेंगे। तो इस प्रकार भगा भी देते थे, जो भी हो। तो एक जगह में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर देखते हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है। तो जाके देखे कि दूर से दो व्यक्ति जो है वो शराब पी के जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, है ना, कपड़ा खींच रहे हैं, ऐसे चल रहा है उनका, और उसको ये लोग सब मजे से देख रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु पूछे कि ये कौन है? बोले आप नहीं जानते इनके बारे में? अरे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज है, कि ये पहले जगदानंद और माधवानंद थे, लेकिन ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन अभी क्या है, सभी प्रकार के पाप कर्म करके उनका नाम हो गया अभी जगाई माधाई, और अभी सभी प्रकार के सभी पाप करते हैं, और नशे में हमेशा एकदम हमेशा नशे में रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का तुरंत जो है हृदय में करुणा आ गया दोनों जगाई माधाई के प्रति। तो पास में जाके कहे, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। वो लोग ऐसे देखने लगे कि अरे इतना साहस कैसे हो गया किसी व्यक्ति का कि हमारे आसपास आ गया है। ऐसे घूर के देखने लगे। फिर दोबारा नित्यानंद प्रभु बोले, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और जैसे इतना बोले तो उठे, मारने के लिए उठे और भागे एकदम। फिर नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर भी दौड़ने लगे। और बाकी लोग कह रहे थे, अरे उनको मत छेड़ो, है ना, अब तो गया तुम्हारा। तो इसी प्रकार दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जो है फिर वो जगाई माधाई उसमें रह जाते हैं। नशे में जाता व्यक्ति ज्यादा दौड़ नहीं पाता है ना। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर पहुंच जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और हरिदास ठाकुर जो शिकायत करते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, देखिए ऐसा व्यक्ति है कि इसके साथ मुझे भेज दिए महाप्रभु ने, जबकि ये पागल है। तो अद्वैत आचार्य बोले क्या हुआ? अरे क्या करे इसको, कभी जो है गंगा जी में मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है, कभी इसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, और आज देखो दो शराबियों को पकड़ लिया और उनको कृष्ण का नाम देने के लिए चला। तो अद्वैत आचार्य बोले अरे वो दो भी नशेड़े हैं और ये भी नशीला है, मतलब ये भी
ये भी नशे में है, ये इस कृष्ण प्रेम में नशा है, नशीला है ना। तो तुम क्यों इनके साथ गए थे? तो रिपोर्ट देना था, प्रीचिंग रिपोर्ट देना था। प्रीचिंग रिपोर्ट में यही हुआ कि जगाई माधाई को गए थे नित्यानंद प्रभु कृष्ण नाम देने के लिए और उन्होंने भगा दिए। तो महाप्रभु बोले अगर नित्यानंद प्रभु की दृष्टि पड़ गई है तो जरूर वो लोग भक्त बन जाएंगे। बोले हरि बोल। और ऐसे दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु उस दिन अकेले थे, शाम का समय था, और वो दोनों में से एक मतलब पहचान लिए कि यही तो है। तो उसने क्या किया, जो माधाई था उसने क्या किया कि जो शराब था जो घड़ा में, उस घड़े में जो है नित्यानंद प्रभु को के माथे पर चोट मारा। जैसे ही मारा तो नित्यानंद प्रभु के माथे से जो है वो ब्लड निकलने लगा। और हालांकि जगाई जो है वो क्या कर रहा था, उसको जो है रोक रहा था कि अरे साधु है, उसको मारने से क्या होगा, मत मारो। तो जैसे भी हो खबर पहुंची महाप्रभु के पास और महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए। महाप्रभु दौड़ दौड़ के आए और उन्हीं के सामने महाप्रभु क्या किए, सुदर्शन चक्र को आवाहन किए। जैसे सुदर्शन चक्र को आवाहन किया, सुदर्शन चक्र आ रहा है, वो लोग देख रहे हैं, तो नशा उतर गया नशा उतर गया, दोनों गिर पड़े महाप्रभु के चरण में। ओहो, और नित्यानंद प्रभु भी गिर पड़े महाप्रभु के चरण में कि नहीं नहीं, आपका ये जो अवतार हुआ है ये मारने के लिए नहीं आया हुआ है, प्रेम देने के लिए हुआ है। तो फिर महाप्रभु जो है सुदर्शन चक्र को वापस कर देते हैं। और महाप्रभु कह दिए कि ये जो जगाई है ना, जगाई जो है इसने मुझे प्रोटेक्ट किया था माधाई से। तो महाप्रभु और प्रसन्न हो जाते हैं और जगाई को जो है आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते हैं तो जगाई जो है जैसे ही आलिंगन करते हैं तो वो बोलने लगता है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्योंकि महाप्रभु का ऐसा था कि महाप्रभु अगर जिसको बोल देते थे तो वो बोलने लगता था हरि बोल। और जैसे ही हरि बोल बोलने लगता था, है ना, उसके अंदर भाव प्रकट हो जाता था। महाप्रभु इसी प्रकार पशुओं को भी तो नचाए महाप्रभु, है कि नहीं। झारखंड जंगल में जो है पशुओं को भी नचाए महाप्रभु ने। तो फिर माधाई ने कहा कि अरे दोनों तो साथ में ही शराब पीते थे सभी पाप कर्म सब साथ में करते थे, और उसको कृपा मिल गया और मुझे नहीं मिला। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि तुम अगर कृपा लेना चाहते हो तो जिसको मारे हो उसी से कृपा लो। तो फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर पड़ता है और फिर नित्यानंद प्रभु उसको आलिंगन करते हैं। फिर महाप्रभु भी उसको जो है क्षमा करते हैं और दोनों उस दिन से भक्त बन जाते हैं। बोले हरि बोल। तो इतने बड़े पापी व्यक्ति थे और दोनों भक्त बन गए, भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। और वहाँ पे क्या करते थे कि जो घाट था, गंगा जी का घाट है, अभी भी है जगाई माधाई घाट, उस घाट को वो हमेशा क्लीन करते थे, साफ सफाई रखते थे, क्या कि लोग आएंगे उनको कुछ दिक्कत ना हो। तो बहुत सुंदर जो है वहाँ पे सेवा करते थे, वैष्णव की सेवा करते थे, है ना। तो इसी प्रकार जो है जगाई माधाई का उद्धार हुआ। तो फिर लोग जाने, अरे जगाई माधाई का उद्धार हो गया, जगाई माधाई जो है भक्त बन गए। अच्छा, ऊपर क्या हुआ, चित्रगुप्त जो है वो तुरंत देखे कि उनका जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड पूरा ब्लैंक हो गया तो जगाई माधाई का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड पूरा ब्लैंक हो गया। बोले क्या हो गया, वायरस हो गया क्या यमराज से पूछने लगे कि देखो जो ये जगाई माधाई का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड पूरा ब्लैंक हो गया, तो ऐसे पहली बार हुआ है तो ऐसे। तो यमराज जी कहे अच्छा देखते हैं, ऊपर से देखे कि जगाई माधाई जो है
वो कीर्तन कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो वहीं से यमराज जी जो है प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। कहते ये तो कोई आश्चर्य बात नहीं है। जब तुम जो मेरे दूतों गए थे अजामिल को लेने के लिए, जब अजामिल अपना बेटा का नाम पुकारा था, नारायण मृत्यु के समय में पुकार लिया था, जब उसको विष्णुदूत बचा लिए थे और उसको धर्मात्मा बना दिए थे, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो जगाई माधाई से भी ज्यादा पापिष्ठ हूँ, मैं तो इतना अधम हूँ कि जो है मल का कीड़ा से भी मैं अधम हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये विनम्रता है ना, भक्तों का जो विनम्रता है, विनम्रता भगवान को प्रसन्न करता है। भक्त अपने कभी भी ऊंचे पोजीशन के बारे में कभी नहीं बताते हैं। भक्त तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम भक्त हैं। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानिना हवे आमी, कि अगर मुझे ये मतलब बुद्धि हो गया कि मैं वैष्णव हूं, तो फिर मैं अमानिना नहीं हो पाऊंगा। समय समय क्या करूंगा, मान सम्मान मुझे चाहिए होगा कि मैं वैष्णव हूं, मुझे ऐसे मान सम्मान देना चाहिए है। तो वैष्णव जो भक्त जो है, भगवान के भक्त है, वो हमेशा बल्कि अपने आप को बहुत ही नीच समझते हैं ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं तो इतना पापिष्ठ हूँ, जगाई माधाई से भी ज्यादा पापिष्ठ हूँ, मैं तो इतना अधम हूँ, मल का कीड़ा से भी मैं ज्यादा अधम हूँ। और मेरा अगर कोई नाम लेता है, वो भी जो है अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो कि चैतन्य चरितामृत लिखे हैं किस उम्र में, जब उनका 95 ईयर्स हुआ था, 95 साल हुआ था, उस समय उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। जब हाथ कांप रहा था, आंखों को सही से दिख नहीं रहा था, उस समय उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृपा हुई मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने मुझे जो है बोले तुम वृंदावन जाओ, और जैसे मैं वृंदावन आया तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मुझे मदन मोहन, गोविंद देव, इन सब की कृपा जो है वो प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है नित्यानंद प्रभु की कितने कृपालु है। और कृष्णदास के गोस्वामी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के इतने असंख्य गुण हैं, असंख्य दिव्य गुण हैं, इवन जो अनंत शेष को जो 1000 फन है, वो 1000 फन भी उस गुणों को जो है वर्णन नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है, जैसे हम अभी गा रहे थे, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाटी हाचे नाम हट जीवेर कारण। नाम हट, नाम का हाट खोल दिए, मार्केट खोल दिए, मार्केट प्लेसेस ऑफ चैंटिंग होली नेम। और बहुत प्रचार किए बंगाल में। कैसे प्रचार किए? तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, और संन्यास लेने के बाद वो उनके साथ नित्यानंद प्रभु है, तो वृंदावन जाना चाहते थे। तो वो जब निकलते हैं तो नित्यानंद प्रभु उनको घुमा देते हैं चैतन्य महाप्रभु को
गंगा जी को दिखा के कि यही यमुना है। अच्छा, तो ऐसे करते 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 उनको लेके पहुंचा दिया शांतिपुर में। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुंच गए। तो महाप्रभु पूछते हैं, यार वृंदावन में अद्वैत आचार्य का घर कहाँ से आ गया? तो वहां पहुंचा देते हैं, और पहुंचा देने के बाद फिर क्या होता है कि सारे भक्तों को पता चल जाता है, सारे भक्त आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की माँ भी आती है वहां पे। माँ आती है सेवा करने के लिए। महाप्रभु संन्यास ले लिए हैं। तो माँ कहती है, सची माता कहती है कि मेरा ये आदेश है, मेरी ये इच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी में रहो। इसलिए माँ कहती थी कि जगन्नाथपुरी जो है हर साल रथ यात्रा के लिए नवद्वीप से लोग आते थे। उस समय 1 महीना लगता था पैदल चल के आने में। 1 महीना आता था पैदल चल के आने में, और 1 महीना लगता था पैदल चल के जाने में। देखिए, अभी तो इतना गाड़ी होने के बावजूद भी लोग नहीं जा पा रहे। हैं? अभी देखा जाए तो 15-16 घंटा लगेगा, 15-16 घंटा, वो भी गाड़ी से, ट्रेन से, वो भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस समय 1 महीना लगता था, पैदल आते थे लोग। तो हर साल आते हैं नवद्वीप से, और इसी कारण सची माता ने सोचा कि जो भी जाएंगे कम से कम खबर मिलेगा मुझे, मेरा बेटा कैसा है। इसी के लिए कहे कि मेरी इच्छा है कि तुम जो है जगन्नाथपुरी में रहो। तो उस आदेश को पालन करके चैतन्य महाप्रभु पूरा, जो देखा जाए तो लगभग 18 साल उन्होंने रहे जगन्नाथपुरी में। 6 साल बस भ्रमण करने के लिए साउथ इंडिया, कुछ नॉर्थ इंडिया से भ्रमण करने के लिए गए थे। तो अब जो है, जब जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो बंगाल में प्रचार कौन करेगा? इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए कि तुम जाओ बंगाल में प्रचार करो, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु फिर शांतिपुर से फिर आए, जगन्नाथपुरी के लिए आए, क्योंकि माँ ने कहा जगन्नाथपुरी में रहना है, तो अब जगन्नाथपुरी जाना है। तो साथ में थे 4 भक्त, नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद, 4 भक्त थे। तो ऐसे आते हैं, आते आते एक जगह पड़ता है रेमुणा में गोपीनाथ जी का विग्रह है, जो गोपीनाथ जी बहुत पुराने विग्रह है। भगवान राम ने सीता माता को दिखाए थे कि मैं इसी प्रकार आऊँगा नेक्स्ट लीला में। तो वो विग्रह को दर्शन किए, और वहाँ पे माधवेंद्रपुरी के बारे में चैतन्य महाप्रभु कथा सुनाए कि कैसे माधवेंद्रपुरी के लिए ये जो गोपीनाथ वो क्या किए थे, खीर का भोग जो है चुरा लिया था। तो इसलिए उनका नाम भी उस दिन से पड़ गया खीरोचोरा गोपीनाथ। बोले खीरोचोरा गोपीनाथ की। तो वो लीला सुनाए, चैतन्य महाप्रभु सुनाए, और सब लोग सुने, फिर प्रसाद लिए, एक रात रुके, फिर दूसरे दिन फिर चलते 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 जो है साक्षी गोपाल में पहुंचे। साक्षी गोपाल में नित्यानंद प्रभु बताए कि कैसे इनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा, और जो है कैसे जो है ना 2 ब्राह्मण के लिए जो है इनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। ये गोपाल जो है वृंदावन से पैदल चल के आ गए साक्षी देने के लिए। करने के बाद फिर और थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वहाँ पे एक नदी है, भारगी नदी है। उस भारगी नदी में जो है महाप्रभु स्नान करते हैं। तो महाप्रभु के पास एक डंडा था, जो सन्यास डंडा। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दे कि आप रखो, मैं जो है स्नान करके, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी था, कपोलेश्वर ऐसे करके वो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाऊँगा दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु स्नान करते हैं, और स्नान करके जाते हैं वो दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद फिर जब आते हैं तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है दिखाई देता है, वहाँ से 6 मील दूर पर था। आजकल तो क्या हो ना, आजकल तो सब बिल्डिंग बन गया, तो कुछ दिखता नहीं है, उस समय तो इतना था नहीं, है ना। तो महाप्रभु तो उत्सुक हो गए कि देखिए मेरा डंडा दो, मैं जो है जाऊंगा। उसी बीच नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि वो दंड को जो है तोड़ दिए। 3 पार्ट में तोड़ दिए, तोड़ के जो है
3 है ना 3 जगह में फेंक दिया है ना। अभी एक्चुअली जो भारगी नदी है, क्योंकि वो संन्यास दंडा तोड़ा गया था, तो इसलिए दंड भंग नदी बन गया है वो। और जो 3 पार्ट फेंके थे तो 3 शाखाएं वहां से निकलती है, तो तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? एक्चुअली ये जो सन्यास है, ये सन्यास के 4 ग्रेड है, 4 ग्रेड के सन्यासी होते हैं। एक कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो जो कुटीचक और बहुदक ये जो है वो दंड ग्रहण करते हैं, दंड लेके चलते हैं, लेकिन हंस और परमहंस को जो है उनको दंड की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने सोचे ये तो जो है महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि ये तो पहले से ही परमहंस है, इनको दंड की क्या आवश्यकता है। तो वो तोड़ दिए और तो बोले उनको जो है नित्यानंद प्रभु बोले नित्यानंद प्रभु, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ना बोले वो दंड ना टूट गया। कैसे टूट गया? अरे आप जो है कीर्तन में नाचते रहते हैं, नाचते आप गिरते रहते हैं, तो आप गिर रहे थे तो मैं आपको बचा रहा था, बचाते बचाते वो दंड टूट गया। तो महाप्रभु समझ गए कि ये जो है ये खुद ही तोड़े हैं। तो जो है बोले कि देखो जो है, फिर मतलब गुस्सा हो जाते हैं महाप्रभु जो है, गुस्सा हो जाते हैं कि देखा जाए तो एक सन्यासी का एक ही मात्र प्रॉपर्टी है वो डंडा, वो डंडा को भी जो है आपने सुरक्षित नहीं रख पाए। आप मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो है ना, मैं तो जो है ना, जैसे बंदर को नचाता है, मादाली नचाता है ना, है ना, तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं एक डांसर हूँ और आप मुझे नचा रहे हो। वृंदावन बोल के शांतिपुर ले गए और जगन्नाथपुरी आ रहा था और डंडा तोड़ दिए, है ना। तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे, आप जो है रहो, पीछे रहो, मैं अकेले जाऊंगा, अब जगन्नाथपुरी में अकेले जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा आप लोगों को। तो महाप्रभु वहीं से चलते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु वगैरह वो रुक जाते हैं, फिर महाप्रभु जाते हैं। जाने के बाद जब जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही मूर्छित हो जाते हैं श्याम सुंदर कहकर। तो फिर उनको जो है सार्वभौम भट्टाचार्य लेकर जाते हैं, लेकर जाके उनको है ना अपने घर में रखते हैं, लेकिन मूर्छित थे, उनका सेंस नहीं आ रहा था। तो बाद में फिर नित्यानंद प्रभु वगैरह आके जब जगन्नाथ मंदिर में घुसते तो सब लोग है ना उस समय चर्चा करते थे, अरे कितना बढ़िया सन्यासी है, पता नहीं क्या हो गया उसको, जगन्नाथ जी को देख के मूर्छित हो गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्राण नहीं है, हमें तो लग रहा था कि शायद चला गया, वो मृत्यु हो गई उसकी, ऐसे चर्चा कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु पूछने लगे क्या हुआ, तो ऐसे बोले, तो अभी कहाँ है वो पुजारी, हमारा हेड पुजारी है ना, वो उसी के घर ले गए हैं। एक्चुअली क्योंकि हेड पुजारी सार्वभौम भट्टाचार्य थे, तो जगन्नाथ मंदिर से जो सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में एक सुड़ंग है नीचे, माटी के नीचे, मिट्टी के नीचे, तो उसी में जो है लेकर गए थे। तो फिर नित्यानंद प्रभु जाके पहुँचे और बाकी जो पहुँचे और पहुँच के क्या किए, कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही कीर्तन करने लगे और महाप्रभु जो है, महाप्रभु का आंखें खुल गई और धीरे धीरे महाप्रभु फिर उठे। तो इसी प्रकार जो है फिर कुछ दिन के उपरांत महाप्रभु का मन होता है कि मैं जाऊंगा, साउथ इंडिया जाऊंगा, दक्षिण भारत जाऊंगा, घूमने के लिए जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं और मैं अकेला जाऊंगा। महाप्रभु कहते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं आप अकेले जाएंगे है ना, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, आप अकेले जाएंगे तो ऐसा ना, मैं पहले से घुमा हूँ और मुझे पूरा क्लियर है ना, कहाँ पे क्या है करके मैं सब जानता हूँ मैं।
तो आप ठीक है, कोई नहीं जाएगा तो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो फिर महाप्रभु, नहीं 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 नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा मैं, हैं? क्योंकि आप जो है क्या करते हैं, आपका जो कार्यकलाप है वो कार्यकलाप जो है मेरे मर्यादा को नहीं रख पाता है, जो सन्यासी का मर्यादा है। ठीक है, आप तो कर रहे हैं, अपने प्रेम से कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेम के कारण मेरा जो मर्यादा को मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आपको तो नहीं लेके जाऊंगा, ना मैं और किसी को लेकर जाऊंगा। तो नित्यानंद भगवान, ठीक है ठीक है, आप परमेश्वर है, आप तो जो कहेंगे, आपको तो आप जो कहेंगे उसको तो हम, वो तो हमारा ड्यूटी है, उसको तो हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है? बोले हम एक नए व्यक्ति को भेजते हैं आपके साथ, जो कि बस ब्राह्मण है, नए व्यक्ति है, वो जाएगा, आपका कमंडल उठाएगा, है ना, आपके लिए कुकिंग कर देगा, आपके लिए भिक्षा कर देगा। तो एक नए व्यक्ति को हम भेजते हैं। तो इसमें महाप्रभु जो है राजी हो जाते हैं। तो वो कौन थे? काला कृष्ण दास। तो काला कृष्ण दास को महाप्रभु लेकर जाते हैं साउथ इंडिया में। करते करते जब तमिलनाडु में आके पहुंचते हैं, तो वहां क्या होता है कि जो है एक ग्रुप था, जो कि मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब वो लोग जो है वो आध्यात्मिकता के नाम पर, हाँ, मतलब स्त्री भोगी थे। मतलब उनका यही था कि आध्यात्मिकता मतलब है स्त्री को भोग करना, हाँ। तो ये जो काला कृष्ण दास जो है वो उसी में पड़ जाते हैं, उन्हीं के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और अट्रैक्टेड होकर एक बार चले जाते हैं। तो जब महाप्रभु को पता चलता है, तो महाप्रभु जाते हैं और जाके जो है, हैं, उसको शिखा पकड़ के, हैं, शिखा पकड़ के खींच 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 कर लेकर आते हैं, और फिर आके जो है ला के नित्यानंद प्रभु को समर्पित सौंप देते हैं ना। तो यहाँ से पता चलता है, कोई अगर नित्यानंद प्रभु के शरण में है तो महाप्रभु उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि देखा है तो रिजेक्ट कर देना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि वो जो है नित्यानंद प्रभु के शरण में था, तो इसी कारण महाप्रभु उसको रिजेक्ट नहीं करते, है ना। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है एक बार जो है रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने बचपन में जो है वो महाप्रभु को देखे, महाप्रभु को देखे, तो इसलिए उनका मन हुआ क्या कि मैं जो है महाप्रभु के साथ रहना चाहता हूँ, या महाप्रभु के पास चला जाऊंगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, उनका परिवार बहुत धनी था, बहुत बड़े जमींदार थे उनके पिताजी, हिरण्य मजूमदार। उस समय आप मान के चलिए, उस समय वो 4 लाख गोल्ड कॉइन वो एक महीने में इनकम था उनका। समझ रहे ना, 4 लाख गोल्ड कॉइन। तो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये क्या है, तो क्या हुआ कि जो है लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। अकेला बेटा थे, रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले बेटे थे, और लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास करते थे भागने के लिए, है ना। तो इसलिए उनको क्या कर दिए, वो जो है उनको जो ना बहुत सुंदर एक लड़की से विवाह करा दिए, बहुत सुंदर लड़की से विवाह करा दिए, क्योंकि कम से कम बंधन में रह जाएगा। लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो बार बार जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के पास। तो उनकी जो हिरण्य मजूमदार की पत्नी कही कि एक काम करते, इसको ना बांध दो, इसको रस्सी से बांध दो। तो हिरण्य जो है वो कहता है कि अरे, जिनको चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया है उसको कौन बांध सकता है। और देखा जाए तो हमारे पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, और उसकी पत्नी जो है सची जैसी है,
मतलब इंद्र की पत्नी जो है शची देवी बहुत सुंदर है, तो जिसका इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी इंद्र की पत्नी जैसी है, वो अगर बांध नहीं पा रहा है ना, तो फिर कौन बांधेगा उसको। ऐसे करते करते जो है एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी में जाते हैं, नित्यानंद प्रभु से भेंट करने के लिए जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु से भेंट करने जाते हैं और वहाँ पे जाके नित्यानंद प्रभु को जो प्रणाम करते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, रघुनाथ दास आए हैं, वो जो आपको प्रणाम कर रहे हैं। और तो हम राजीव जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा माँ बोलते हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। धन्यवाद। तो क्या हुआ कि तो रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम कर, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु को पता चलता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अच्छा बुलाओ उसको मेरे पास बुलाओ। तो बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं कि अपने चरण को रघुनाथ दास गोस्वामी के माथे पर रख देते हैं। बोले हरि बोल। और कहते हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। क्यों चोर हो? तो उनका कहने का भाव है महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, कि गौरांग चैतन्य महाप्रभु जो है मेरे संपत्ति है। चैतन्य महाप्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं क्या, वो मेरा संपत्ति है ना, और उस संपत्ति को तुम प्राप्त करना चाहते हो और बिना मेरे इजाजत के, मेरे परमिशन से, है कि नहीं। तो इसलिए मतलब वह उस लीला से तो फिर उन्होंने पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबको तुम दही चूड़ा खिलाओ। दही चूड़ा का फेस्टिवल हुआ है ना, उसी दिन से है ना एक हम महोत्सव मनाते हैं, जिस महोत्सव का नाम है फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। एक दंड मिला था किसी को और वो दंड क्या था, दही चूड़ा खिलाओ। तो फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो थे जमींदार के लड़के, तो दही चूड़ा मंगवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। दही चूड़ा, दूध, गुड़, ये सब आता है और खिलाते हो। तो और उस फेस्टिवल को देखने के लिए कई लोग आ जाते हैं। पहली बार सुना गया कि दही चूड़ा का महोत्सव हो रहा है। इतने लोग आ जाते थे, इतने लोग आ जाते हैं कि वहाँ पे जगह नहीं मिलता और सब गंगा जी में उतर जाते हैं ना। गंगा जी में उतर कर गंगा में खड़े होके खा रहे हैं। आधे आधे पानी में होके खा रहे हैं। इतना फेस्टिवल था। तो उस लीला से हमें पता चलता है कि गौरांग महाप्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु के प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें गौरांग महाप्रभु को प्राप्त करना है तो किन के थ्रू जाना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु के थ्रू जाना पड़ेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु को जो है आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही जो है हमें चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ही है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा याचना करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, कल आने वाला गौर निताय शोभा यात्रा महामहोत्सव की, इस्कॉन औरंगाबाद भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती कैंसिल